हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये सब क्या कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गांव में हूँ और हमारे गांव में अभी तक भी ये सारा काम होता है। मतलब हमारे क्या, सारे गाँव में होता है। आप लोग जानते ही हैं कि गाँव में अभी तक भी ये सारे काम हैं, लिपाई पुताई के काम, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वहाँ शहरों में तो हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन मेरा इतना मन करता है ये सब काम करने का। और मुझे मिट्टी की खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे हमारे घर के बगल पे ही भाभी लोग का घर है, मतलब ताई जी औरों का घर है। तो उनका घर अभी उन जहाँ पर वो खाना बनाते हैं, तो ये मिट्टी का घर है, मिट्टी वाला है। तो यहाँ पे ये लोग पुताई करते हैं, लिपाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू आती है, मैं क्या बताऊँ। जब भी ये लोग लिपाई पुताई करते थे ना, मेरा बहुत मन करता था कि काश ये सारा काम ये मुझे दे दें। तो आज मैंने कुछ भी करके इनसे ये काम ले ही लिया। मैंने भाभी को बोला कि आज आप रहने देना, आज ये काम मैं करूँगी। तो भाभी ने भी ना नहीं बोला, उन्होंने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो कर लो। क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा मन होता है ना, मिट्टी वाले काम तो मुझे इतने पसंद है। और ये लाल मिट्टी जो होती है, इसकी पुताई करना, लिपाई करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले भी हम लोग ये काम करते थे, मतलब मम्मी ये काम करती थी, लेकिन हम छोटे छोटे थे तो ये सारे काम हमें नहीं दिए जाते थे, लेकिन मन बहुत ज़्यादा करता था। आज फाइनली ये काम मुझे मिल ही गया, मेरा फेवरेट वाला काम, जिसकी मुझे इतने टाइम से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं ये काम एक बार तो मैं ज़रूर करूं। और आज जो है जो मैंने आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, जहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको कि यहाँ से लाल मिट्टी लेकर के जाते हैं और इसी से हम लोग लिपाई पुताई करते हैं। तो वही मिट्टी मैं लेकर आई थी एक थैले में भर कर के, और उसी को भिगो के यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी लिपाई। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, अक्सर मिट्टी में गेरू मिलाया जाता है लाल रंग लाने के लिए, लेकिन यहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा लाल है कि उसमें गेरू मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अभी जो मिट्टी आप लोग देख रहे हो, ये सिर्फ मिट्टी है, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं गया है, गेरू वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया गया है। ये नेचुरल ही लाल कलर की है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू है कि काश अगर मैं आपको फ़ोन से इसकी खुशबू भी सूंघा पाती तो मैं ज़रूर कुछ करती। लेकिन इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मेरा तो दिल खुश हो गया था। अभी मैं आपको इसका नेचुरल साउंड भी सुनाऊंगी। इतना अच्छा लगता है जब लिपाई करते हैं, इतनी अच्छी आवाज़ आती है, एकदम खर खर वाली आवाज़ आती है लिपाई करते टाइम। और मुझे उतना ज़्यादा आ नहीं रहा था, तो ये एक भतीजा है जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो वीडियो के बीच बीच में, तो वो मुझे सिखा रहा था कि बुआ ऐसे ऐसे करो, तो वो मुझे बता रहा था। तो मैंने फिर बाद में सीख ही लिया, फिर मैंने बहुत अच्छे से करी लिपाई। तो आप लोग मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हो, जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था मैं पूरा का पूरा उसको लिपती जा रही थी अच्छे से। तो हमारे गांव में ना इसको चौका देना बोलते हैं, कि चौका दिया जाता है जब खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद अच्छे से साफ़ करने के लिए एक बार चौका देते हैं, क्योंकि इससे एकदम साफ़ हो जाता है। पुराना जब हमारा घर था मिट्टी का, तो वहाँ पर मम्मी भी ऐसा करती थी, तो मुझे उस टाइम बचपन से ही मुझे आदत थी, बहुत अच्छी लगती थी। तो कह रहे थे ये कि चौक भी लीपने के लिए है, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, नहीं तो मैं अपना वाला चौक भी ज़रूर लीपती अच्छे से, लाल मिट्टी से और गोबर वगैरह मिला के अच्छे से उसको लीपती। है, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा रेड कलर है, कुछ भी नहीं मिलाया गया है इसमें, गेरू वगैरह जो सभी मिलाते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल मिट्टी इतनी लाल होती है कि इसमें अगर गेरू मिला दे तो ये एकदम ही लाल हो जाएगा। तो फिर आप लोग देख सकते हो, ये मिट्टी के जैसे पुराने घर हैं, इनके अंदर अगर जाते हैं, जैसे ही घर में घुसते हैं ना, तो एक अलग ही खुशबू सी आती है। और जब चूल्हे में इस तरह से मिट्टी से लिपाई करते हैं और रात के टाइम पे जब खाना बनता है, आग जलाई जाती है चूल्हे में, तो उससे आग आग से और मिट्टी से इतनी अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है कि मैं शाम के टाइम पे भी यहीं पर बैठी हुई थी जब ये खाना बना रहे थे, तो अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो भाभी कह रही थी कि यहीं पे खाना खा के जा, तो मैंने यहाँ पे 2 रोटी भी खाई, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। चूल्हे की रोटी, चूल्हे की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गाँव की ये ज़िंदगी।
तो मैं अपने हस्बैंड से भी बोलती हूँ कभी कभी कि हम लोग भी, काश हमारा भी ऐसा एक पुराना घर होता मिट्टी का। तो वो कहते हैं कि गांव में पहले था हमारा घर, लेकिन जब रहता ही नहीं है कोई वहाँ पे तो वो घर ख़राब हो जाते हैं। मिट्टी के जो घर होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, फिर जैसे कोई नहीं रहता। लेकिन जब मिट्टी के घरों में आग जलाई जाती है तो डेली जैसे आग जलती है तो वो पक्के होने लगते हैं, एकदम से मजबूती आ जाती है मिट्टी के घरों में। तो वैसा ही यहाँ पे भी है। भाभी लोग का अभी पक्का घर नहीं बना है। ऊपर की साइड तो उनके 2 कमरे हैं, वहाँ पर सीमेंट डाला हुआ है उन्होंने, लेकिन नीचे जहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं वहाँ पर मिट्टी का ही है। तो मिट्टी की दीवारें भी हैं और मिट्टी का ही जो नीचे फर्श है वो भी है। तो इस तरह से यहाँ पे कभी बार ये देखिए टूटता भी रहता है यहाँ पे। अभी मैं जैसे चौका दे रही थी तो टूटता भी जा रहा था, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि ये टूट क्यों रहा है। तो मम्मी कह रही थी कि होता है, मिट्टी की चीज़ें हैं तो टूटती भी है ही। तो मुझे इतना ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने मिट्टी निकाल निकाल के उसको अच्छे से छाप रही थी वहीं पर जहाँ पर टूट रहा था। तो वहाँ पर हाथ से सेट करती जा रही थी मैं उसको। तो यहाँ पे मेरा भतीजा भी मुझसे कह रहा था कि चलो बुआ ने हमारा काम आसान कर दिया लिपाई करके, क्योंकि अब जैसे होता है वो तो डेली ही करते हैं ये काम, तो उनको क्या इंटरेस्ट आएगा। लेकिन हम लोग जो कभी कभार करते हैं या हम लोग तरसते रहते हैं इस चीज़ के लिए कि काश हमें भी लिपाई पुताई करने को मिल जाता। क्योंकि होता है अपना अपना, हर एक चीज़ की पसंद होती है। किसी को कोई काम पसंद होता है, किसी को कुछ काम पसंद होता है, लेकिन मुझे मिट्टी का काम बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से ही। मैं हमेशा जब भी गाँव में आती थी लाल मिट्टी निकाल करके खूब थैला भर के लाती थी और से कुछ ना कुछ बनाती थी। कभी दिए बनाती थी, कभी छोटी सी सुराही टाइप की बना लेती थी। तो ऐसे ना मिट्टी के कामों का मुझे पहले से ही बहुत शौक था। तो आज तो मैंने सोचा कि भाभी को भी बोल के रखा हुआ था कि भाई आज कुछ भी हो जाए नीचे मत आना, मैं ये सारा काम करूँगी। तो आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छे से चमक गया। और मम्मी भी मेरे साथ थी, तो मम्मी भी कह रही थी कि तूने तो कभी ये काम किया ही नहीं है, फिर तूने इतना अच्छे से कैसे कर लिया। और भाभी भी कह रही थी कि नेहा ने बहुत अच्छे से लिपाई की है, एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है, चमक रहा है। और लाल मिट्टी से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं लाल मिट्टी लेकर आई थी। नई नई मिट्टी थी, ताज़ी मिट्टी थी। और बारिश के कारण ऐसा होता है कि एकदम अच्छे से लाल मिट्टी निकल के आ जाती है। तो हम लोग थैले पे भर कर के लाए थे और उसी से लिपाई की गई है। तो आप लोग देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरा मन तो अपने चौक को लीपने का भी कर रहा था इसी लाल मिट्टी से, लेकिन क्या करती, 2-3 दिनों से इतनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ा सा रुक रही है, फिर ऐसा होता है कि चौक एकदम गीला गीला सा हो जाता है, उसमें लिपाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने इनका ये वाला कमरा ही पकड़ लिया। मैंने कहा तुम्हारे रसोई में आज मैं ही अच्छे से साफ़ करूँगी, लिपाई करूँगी। तो इसलिए आज मैंने इनको ही पकड़ लिया। तो आप लोग देख सकते हो ये काम, ये बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है। एक तरफ से देखी जाए तो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी है। यही पहले की लाइफ थी और अब हमारी लाइफ जो है ना वो एकदम ही बेकार हो गई है। अब तो पहले वालों की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, जब वो ये सारे काम करते थे उनको अच्छा लगता था और खुश होकर के करते थे। अब तो फ़ोन वगैरह आ गए हैं, हमारी आधा से ज़्यादा ज़िंदगी तो फ़ोनों में ही निकल गई है। फ़ोन में ही देखते देखते हमारी ज़िंदगी निकलती जा रही है। लेकिन पहले के लोग एकदम तसल्ली से सारे काम करते थे, उनको खुशी भी होती थी और मिल बांट करके काम भी करते थे। तो परिवार के साथ होने का उनको एहसास भी होता था। अब तो परिवार के साथ होकर भी कोई साथ में नहीं है, बस अपने फ़ोन में झांकते रहते हैं सभी के सभी, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है अब। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं जब भी मेरा जो चीज़ करने का मन करता है ना, मैं वो काम ज़रूर करती हूँ जिससे मुझे खुशी होती है। क्योंकि एक अलग ही टाइप की फीलिंग आती है अंदर ही अंदर। जैसे मैं वहाँ भी रहती हूँ रूम में, तो मैं फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है और अच्छा लगता है। तो गाँव में आकर के मैंने ये चीज़ सोच के रखी हुई थी कि ये काम से मुझे खुशी मिलेगी और एकदम टेंशन फ्री हो जाऊँगी। मैं जो जो काम करने का मेरा मन करेगा मैं वो ज़रूर करूँगी। तो यही ज़िंदगी है, अपनी पसंद से जियो ज़िंदगी और अपने मन मुताबिक सारे काम करो तो अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।